गुड मॉर्निंग हसलर्स, वेलकम टू द एस्पेरेंट्स लाइफ। तो आज से हमारा 21 डेज़ चैलेंज का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। सो व्लॉग्स तो अल्टरनेट डेज़ पर ही आएंगे क्योंकि एडिटिंग में मेरे को टाइम लगता है। अभी इतना मैं सीखी नहीं हूँ, तो सब सीख कर मैं कर रही हूँ इसलिए। और तो और मैं अभी स्कूल को, पीडब्ल्यू को और ट्यूशन को, तीनों को मैनेज करने में इतनी प्रो नहीं बनी हूँ। धीरे धीरे मैं वो लोग को मैनेज कर लूँगी, तो फिर एडिटिंग का भी मैं टाइम अच्छे से निकाल पाऊँगी। इसलिए जो व्लॉग्स है वो अल्टरनेट डेज़ पर ही आएंगे, लेकिन 21 डेज़ चैलेंज तो जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा। बस एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आज से पीडब्ल्यू का स्टार्ट किया है। पहले मैं बहुत कॉन्शियस थी कि कैसे होंगे सर, लेकिन बॉटनी के सर तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ रही थी, तो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी मैं थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन अच्छे से मज़ा आ रही थी पढ़ने में मेरे को। फिर अब धीरे धीरे मैं अपनी स्लीप पर भी वर्क करने लगी हूँ। मैं 6 और 8 आवर्स की स्लीप नॉर्मली लेती हूँ, उसको अब कम करने की कोशिश कर रही हूँ। 5.5 आवर की स्लीप पे मैं अब शिफ्ट होना चाहती हूँ। उसके लिए भी मैं धीरे धीरे शिफ्ट करूँगी क्योंकि एकदम से करूँगी तो बीमार ना पड़ जाऊँ इसलिए। और मैं अभी आगे का रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो पता चला कि मेरी वॉइस बहुत लो आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों इतनी लो आ रही है। अभी तो मैं फुल एंड फाइन हूँ। मे बी नाइट का टाइम है, इसलिए नाइट के टाइम में एडिट कर रही हूँ मैं, इसलिए लो आ रही है वॉइस मेरी। फिर वो लेक्चर ख़त्म तो नहीं किया मैंने, हाफ़ लेक्चर छोड़ दिया क्योंकि वाईफाई का बहुत इश्यू हो रहा था, बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा था। वो लेक्चर बहुत लैग कर रहा था, एज इन मेरे वाईफाई में कोई इश्यू होगा इसलिए। इसके आगे की क्लिप में भी आप देख सकते हो कि मैं 2-3 बार गूगल पे जाके चेक कर रही थी कि वाईफाई ऑन हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो इश्यू रहा था पूरे दिन। लेकिन कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चंस तो बना ही सकते हैं। तो अभी ट्यूशन में केमिस्ट्री में सोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसका क्वेश्चंस बना रही हूँ। और एज इन गुजरात बोर्ड में जो है वो कैलसी अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है। तो मेरे को कैलकुलेटर की इतनी बुरी आदत हो गई है कि बात मत पूछो। तो मैं कैलकुलेटर के बिना ट्राई कर रही थी, तो 1 घंटे में 6-7 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कर लूँगी ये हैबिट भी वापस से। अब मैं कैलकुलेटर को छू भी नहीं रही हूँ। जब स्कूल टेस्ट या ट्यूशन टेस्ट होंगे तभी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगी। और आप लोग को क्या लगता है, एज इन आप लोग मेरे से सीनियर हो, जितने भी लोग देख रहे हो, और जूनियर हो तो कोई टिप्स मांगना नहीं, क्योंकि मैं खुद टिप्स मांग रही हूँ इन लोग से। तो प्लीज़ आप बताओ कि 1 घंटे में केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री कर रही थी मैं, इसमें 1 घंटे में 6-7 क्वेश्चन बनना नॉर्मल है कि मेरी स्पीड एकदम ही कम है। तो ये जितनी भी सारी क्लिप्स थी वो मॉर्निंग की थी, इतनी अर्ली मॉर्निंग भी नहीं था, लेकिन मॉर्निंग की थी। उसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई थी ये स्लॉट ख़त्म होने के बाद, यानी कि इसके ब्रेक के बाद मैं फ्रेशन अप होने गई और फिर स्कूल चली गई। स्कूल से फिर डायरेक्ट ट्यूशन गई थी, और फिर स्कूल से आने के बाद मेरे को याद आया कि मेरा फ़िज़िक्स का टेस्ट है कल, तो उसके लिए वो पढ़ने बैठी। लेकिन एज इन स्टार्टिंग के सिर्फ 10 मिनट पढ़ पाई थी क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो फिर से मैंने ब्रेक लिया, वो काफ़ी लंबा ब्रेक लिया। फिर डिनर के बाद मैं रात को पढ़ने बैठी थी और फिर मैं लंबा पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 1 आवर 2 आवर जितना मैं पढ़ ली थी। वैसे तो मुझे स्कूल टेस्ट देना नहीं पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारी थियरीज पूछते हैं सर, इसलिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। तो यहाँ पे भी मैं थियरी लर्न कर रही थी, डाइपोल वाली थियरी लर्न कर रही थी। और आप लोग को पता ही होगा, जो लोग मेरा फर्स्ट व्लॉग से देख रहे होंगे, कि मेरे को लर्निंग जो है थियरी लर्न करने के लिए मैं लिखने का मेथड ज़्यादा चूज़ करती हूँ। तो मैं लिख कर लर्न कर रही थी। ये डाइपोल वाली थियरी मेरे को थोड़ी टफ लगी क्योंकि मैंने अभी सीखा नहीं था प्रॉपरली, इसलिए। हालांकि स्कूल में बहुत अच्छे से सिखाया था, लेकिन एज इन अभी नीट के लेवल के जितना मैंने अच्छे से नहीं सीखा था। तो मैं फिर बार बार लिख कर ही याद कर रही थी। ऑलमोस्ट 3-4 बार लिखी थी, तो फिर मेरे को याद हो गया था ये थियरी। मैं लिखते लिखते सोच रही थी कि मैं कितना पीछे चल रही हूँ। मेरा बैकलॉग हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रही थी उस वक्त, पीडब्ल्यू में 12 स्टार्ट हो गया था, फिर इसलिए फिर वो लेक्चर्स नहीं अटेंड हुए थे। तो उसको मैं कैसे कवर करूँ, अब उसके लिए तो मेरे को परफेक्ट एक शेड्यूल बनाना होगा। अब वो देखेंगे कैसे बना पाती हूँ मैं।
मैं अपना स्केड्यूल तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा ही दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर कोई टिप्स हो तो ज़रूर दे देना। तब तक के लिए गुड नाइट, और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण एवरीवन। अरे रुको रुको, यहाँ तक देख ही लिए हो तो एक और फेवर कर दो। हमारा प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसे ज्वाइन कर लो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। और अब फाइनल वाला गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।